नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। जैसा कि सर्वविदित है कि पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। आज द्वितीया तिथि। मान्यता है कि अगर श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ किया जाता है तो हमारे पितरों को परम शांति प्रदान होती है और वो मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में हमने भी एक श्रृंखला आरंभ की है, श्रीमद् भागवत गीता का कवितावली में पाठ और उसका महात्मा। आज द्वितीय अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग। तो आइए सर्वप्रथम द्वितीय अध्याय का महात्मा आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्मा। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्मा का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्मा श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। अतिथियों का पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला तथा तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, परंतु उन्हें परम शांति कभी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वो एक शांति की खोज में जाना चाहते थे, अपनी आत्मा को जानना चाहते थे। तपस्वियों की सेवा करते हुए बहुत बड़ा समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। महात्मा पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहते थे, सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया। पूछा, महात्मा, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तो आत्मज्ञानी संत ने कहा कि सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया। कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। देव शर्मा ने सुना, महात्मा के चरणों की वंदना की, समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंच गया। अब उस गांव के उत्तर भाग में एक विशाल वन था। वन में नदी के किनारे शिला पर बैठा था मित्रवान। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे, अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर भाव छोड़कर एकत्र हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से भरा था। अब मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहे थे। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया, मानो वो उसी शांति की खोज में जो निकला था, आज उसे वही मित्रवान को देखकर प्राप्त हो गई। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया और देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप बैठ गए। जब उनके ध्यान का समय समाप्त हुआ तो देव शर्मा ने मित्रवान से पूछा, महाभाग, मैं भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे कोई उपाय दीजिए। देव शर्मा की बात सुनी मित्रवान एक क्षण तक कुछ विचार करने लगे, फिर कहा, विद्वान, एक समय की बात बताता हूँ। मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र आया और मानो लग रहा था कि जैसे सभी को ग्रस लेना चाहता हो। मैं तो मृत्यु से बहुत डरता था। मैंने क्या किया, अपनी बकरियों को आगे कर दिया और मैं वहां से भाग गया। पर उसमें एक बकरी बिल्कुल निडर थी। वो व्याघ्र को देखकर बिल्कुल नहीं डरी और वो निडर होकर वहीं पर खड़ी रही।
और व्याघ्र भी उसको देखकर चुपचाप होकर वहीं खड़ा हुआ उसे देखता रहा। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक क्यों नहीं खाते हो? इतनी देर से क्यों खड़े हुए, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं है? देखिए व्याघ्र क्या कहता है कि बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव ही निकल गया, भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास होने पर भी मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। तो व्याघ्र ने क्या कहा कि मैं भी नहीं जानता। चलो उस सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछते हैं। निश्चय किया, दोनों वहां से चल दिए और दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा कि अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। वह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है ना, उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में वहां सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान महात्मा रहता था। तपस्या में संलग्न था, मंदिर में उपासना करता था, वन में से फूलों का संग्रह करके लाता और नदी के जल से पूजनीय भगवान श्री शंकर को स्नान करा के उन्हीं की पूजा किया करता। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास भी किया करता। बहुत समय बीता, उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ तो सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। अब सुकर्मा की ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक विशाल शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। तपस्वी सुकर्मा को यह उपदेश देकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित। अब उनको तो आदेश था, वह निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करते और दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान से भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का तो सर्वथा अभाव ही हो गया। द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज ने के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति से मैंने तपस्या पार कर ली। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान की इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ले ली और किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर सारा वृतांत निवेदन किया। सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा।
उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण करने वाले सुकर्मा बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन द्वितीय अध्याय का पाठ करते। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। तो ये था श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग का श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का महात्मा। आइए दूसरे अध्याय की कवितावली के रूप में श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह शूद्र कायरता परंतप छोड़कर आगे बढ़ो। अर्जुन क्या कहते हैं, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों का मार नाना यथेष्ट है। इसमें जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं जानते हम, हितकर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायर पने से हो गया सब नष्ट, सत्य अभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया, धर्म का वह भाव है। आया शरणु आपकी मैं शिक्षा दीक्षा दीजिए। निश्चिंत कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज्य निष्कटंक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी दिखता नहीं अहो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। संजय ने कहा कि इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कहा गुड़ाकेश आवाच्य हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि निशोच काकर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। क्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी। क्यों जीव पाता देह और ना धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण का सुख दुख प्रद कौन्ते इंद्रिय भोग है। आते जाते हैं सभी सब नाशवत संयोग है। नरश्रेष्ठ वह नरश्रेष्ठ है जिनमें व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सम सब कहीं। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यों किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है, यह याद रख अविनाशी है। जिसने किया जग व्याप्त है, अविनाशी का नाशक कहीं कोई नहीं पर्याप्त है। इस देह में
आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते, यह मारता मरता नहीं दोनों ना वे जन जानते। मरता न लेता जन्म, मरता न लेता जन्म अब है फिर यही होगा कहीं, शाश्वत शाश्वत पुरातन अज अमर तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य विनाशी इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, जो जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा ना कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे ना आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकार इसको ज्ञान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, हे अर्जुन यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्म हुए मरते मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्य व्रत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्य व्रत पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अभद आत्मा नवध होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म, फिर देख कर निज धर्म, हिम्मत हारना अपकर्म है। यह रण यह धर्म रण से बड़ न क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा आप से, यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण प्यान से। रण छोड़ कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीर वर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपू सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में। इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझकर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यूं होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान, है सांख्य का यह ज्ञान, अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त, जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ है इसमें अमिट, यह विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है। ये बहु बुद्धियां बहु भेद युत उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ है, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ाकर यूं कहें।
नाना क्रिया विस्तार युत सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल पद बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि ना पार्थ उनकी हो समाधिस्थ कभी। है वेद पुराणों के, है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो। तज योग क्षेम व द्वंद्व नित सत्वस्थ आत्मावान हो। सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं, अधिकार केवल कर्म करने का नहीं, फल में कभी होना ना तू फल हेतु भी छोड़ देना कर्म भी, मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सप्तजी तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही। योगस्थ होकर कर्म कर, योगस्थ होकर कर्म कर, है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है। इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत है, जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी। मन योग युत है योग ही, यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है। वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है। इस मोह के गंदले सलील से, इस मोह के गंदले सलील से पार मति होगी जभी। वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना है अभी। श्रुति भ्रांति बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी। है पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। अर्जुन ने कहा केशव, किसे दृढ़ प्रज्ञन अथवा समाधिस्थ कहें। स्थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। भगवान उवाच कि हे पार्थ, मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाहा, सुख में न चाहा न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे। स्थिर बुद्धि वह मुनि राग और क्रोध भय से जो परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न द्वेष हो। निस्नेह जो सर्वत्र है स्थिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ, जो कछुआ समेटे अंग चारों ओर से। हे पार्थ, जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से। स्थिर बुद्धि अभियो इंद्रिय समेटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता ब्रह्मा को कर प्राप्त वह भी भागता। कौनते, माफ कीजिएगा, कौनते करते यतन इंद्रिय दमन हित विद्वान है। मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युत मत पर हुआ। आधीन जिसके इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ वह नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी। फिर संग से हो कामना, हो कामना से क्रोध भी। फिर क्रोध से है मोह, फिर क्रोध से है मोह। सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि विनाशे, बुद्धि विनशे नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर। फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होगी तभी।
रहकर अयुक्त ना बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं, बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में बहे। चहुं ओर से इंद्रियां विषय से इंद्रियां जब दूर ही रहती हटी, जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वहीं। सबकी निशा जब जागता योगी पुरुष है तात है, जिसमें सभी जन जागते अज्ञानी पुरुष की रात है। सब और परिपूर्ण जलनिधि में सलिल जैसे सदा आकर समाता, किंतु अविचल सिंधु रहता सरदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता है ना पाता काम कामी जन सभी। सब त्याग इच्छा कामना, सब त्याग इच्छा कामना, जो जन विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति इसे पा नर ना मोहित हो कभी, निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। अथ श्री दूसरा अध्याय समाप्त। ओम तदस्थिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना और दूसरे अध्याय के श्लोकों को कवितावली के रूप में सुना। आपका आशीर्वाद, आपका निरंतर स्नेह बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। कल हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का। तब तक के लिए नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। नमस्कार।